हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी और दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं ICICI बैंक का मेरा अकाउंट क्लोज़ करने का मैंने निर्णय ले लिया है और क्यों मैं उसको क्लोज़ कर रहा हूं और क्या क्या उसके रीज़न्स है, ये सारे मैं ये वीडियो में आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कैसा था दोस्तों, ICICI का कोरल डेबिट कार्ड, कोरल क्रेडिट कार्ड में फर्स्ट ये स्कीम निकली थी कि आपको आइनॉक्स पे मूवी पे बाय वन गेट वन फ्री था। और तभी मेरी नई शादी हुई थी, तो मैंने सोचा कि हमको कोरल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होना चाहिए, कोरल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब दोस्तों तभी मेरी सैलरी बहुत कम थी क्योंकि मैं तभी फादर के बिज़नेस वगैरह में ज्वाइन नहीं हुआ था, तो इसी के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड कोरल का मिल नहीं रहा था। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि मुझे ICICI बैंक में एक अकाउंट ओपन कराना था और उसके बाद मुझे वो लोग कोरल का डेबिट कार्ड दे रहे थे। अब दोस्तों मैंने ICICI बैंक का अकाउंट ओपन किया। अब दिक्कत ये है, मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि ये कैसे पूरा चक्रव्यूह होता है। अब मैंने अकाउंट ओपन किया, तो अकाउंट जब मैंने ओपन किया ना, तो वो एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होता है। तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो मुझे वो करना नहीं है, तो मुझे आप ऐसा कोई अकाउंट सजेस्ट करिए जिसमें मुझे मिनिमम बैलेंस लगे नहीं। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप 3-in-1 अकाउंट है हमारा, उसको आप ओपन करिए तो हम आपका मिनिमम बैलेंस जो है वो ज़ीरो कर देंगे। अब ये 3-in-1 में ये लोगों ने क्या किया, मुझे डीमैट का एक अकाउंट ओपन करके दिया, एक ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक्स का ओपन करके दिया और मेरा ये सेविंग्स अकाउंट ओपन किया और इसको 3-in-1 में क्लब किया और मुझे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मुझे ओपन करके दिया। बहुत खुश था मैं, 4-5 साल पहले की बात थी और मुझे ज़ीरो बैलेंस मिला। अब उसके साथ अकाउंट ओपनिंग के साथ ना आपको कोरल डेबिट कार्ड नहीं मिलता, आपको सादा डेबिट कार्ड मिलता है। तो मैंने उनको फिर बोला कि मुझे कोरल डेबिट कार्ड चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है हम अप्लाई कर दे, तो आपको कोरल डेबिट कार्ड दे देते। अब दोस्तों मुझे कोरल डेबिट कार्ड मिल गया और मैं अच्छे से उसको यूज़ करने लगा, बट मैंने वो जो सादा डेबिट कार्ड मुझे मिला था वो मैंने क्लोज़ नहीं कराया। अब वो मैंने क्लोज़ नहीं कराया तो उसके जो 589 या 600 रुपीज़ पर ईयर के चार्ज थे वो मुझे लगते गए। अच्छा, ये जो चार्जेस रहते हैं ना दोस्तों, ये बैंक वाले जब डेबिट करते तो आपको इसकी SMS कोई नहीं आती है, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना आपके अकाउंट में, जो पैसा आया जो पैसा गया उसका ही आपको SMS आता है, बट इंटरनली ये जो डेबिट करते हैं ना इसका आपको SMS नहीं आता है। तो टाइम पास हो गया, इतना साल चला गया और मैं फिर मेरा सैलरी भी बढ़ गया और फिर मैं बिज़नेस में भी ज्वाइन हुआ, तो मैंने फिर दूसरा अकाउंट ओपन किया, अच्छे क्रेडिट कार्ड लिए। तो टाइम बीइंग मेरा ये जो ICICI का अकाउंट था ना, ये पूरा का पूरा मेरा डॉर्मेंट हो गया। तो दोस्तों इतना हो गया। फिर बाद में जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और डीमैट अकाउंट है, तो मैंने ओपन किया था, तो मैंने उसमें कुछ शेयर्स भी ख़रीदे, कुछ उसमें ट्रेडिंग भी किया और उसके बाद फाइनली क्या हो जाता है, शेयर मार्केट में आप एक आधा शेयर ले लेते हैं जो एकदम ही डाउन हो जाता है और आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ, मैंने एक शेयर लिया और वो एकदम ही डाउन हो गया, अभी भी डाउन ही है। तो मैंने फिर उसमें मैं आगे कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मेरा पैसा फंस गया। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट और मेरा डीमैट अकाउंट दोनों डॉर्मेंट हो गया और मेरा सेविंग्स अकाउंट भी जो है उसमें डॉर्मेंट हो गया। अब दोस्तों कैसा है, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट क्या क्या चार्जेस मुझे इसमें लग रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो पर मंथ इनके SMS चार्जेस लगते हैं मुझे, ओके। अब मैंने दूसरा डेबिट कार्ड क्लोज़ नहीं किया है तो मुझे 2 बार लगते हैं, क्योंकि मुझे दोनों क्रेडिट डेबिट कार्ड के हर महीना कुछ 17.5 रुपया चार्ज लगते हैं। अब ये इंटू 2 करेंगे आप तो करीब 36-27 रुपया हर महीने का लग रहा है, मतलब आप साल का गिनेंगे तो 350 रुपया तो वो हो गया। उसके बाद दोस्तों दोनों डेबिट कार्ड का चार्ज लगता है मुझे 589 रुपीज़ 2 बार लगता है, मतलब वो हो गया 1000, वो हो गया करीब 1200 रुपीज़, ओके। 1500 रुपया तो चार्ज मुझे साल का ऐसे फोकट लग गया।
उसके बाद दोस्तों आपको चार्ज लगता है डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस का, उसके बाद आपको चार्ज लगता है ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेनेंस का। यही बीच में अगर आपका कोई भी बैलेंस एकदम कम है और ये चार्ज मार रहे और अगर आपका वो चार्ज बाउंस हो गया तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना रहता है, पेनल्टी भरना रहता है। अब दोस्तों मेरा एक ही आपको कहना है कि पहली बात तो हम जब अकाउंट ओपन करते हैं तो प्लीज़ एक कोई फ़ीचर या कोई एक छोटी सी बात के लिए अकाउंट ओपन मत कर दीजिए या उसके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मूवी टिकट फ्री मिल रहा था कोरल डेबिट कार्ड पे, इसके लिए मैंने ये अकाउंट ओपन कर दिया। उसके बाद मिनिमम बैलेंस नहीं मुझे मेंटेन कर रहा था, ज़ीरो बैलेंस था, इसके लिए मैंने डीमैट और ये सब भी ओपन कर दिया। अब हालांकि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट ओपन किया, इसके लिए मैंने कुछ शेयर्स भी ख़रीदे ज़बरदस्ती जो एकदम ज़ीरो हो गए ऑलमोस्ट। अभी कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हम इतना फीचर्स और इसके पीछे पागल हो जाते हैं कि हम लॉन्ग टर्म क्या नुकसान हो रहा है हमारा ना वो हम देखते नहीं। अब 250 रुपये की टिकट में आपको पहली बात तो 250 फ्री मिलता नहीं है, 150 मिलता है, ओके, बाय वन गेट वन में। अब मैंने सोचो लास्ट 2 साल में मेरी बेटी छोटी है तो हम लोग उसको मूवी वगैरह में हम जा नहीं सकते, तो लास्ट 1.5 साल से तो मैंने मूवी नहीं देखी है कोई थिएटर में। लास्ट 8 महीने से तो कोविड चल रहा है, इसके लिए नहीं है। तो जो पर्पस के लिए मैंने ये लिया था और उसके बाद अभी तो मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें मुझे बाय वन गेट वन फ्री मूवी हर महीने हर वीक मिल सकता है। तो दोस्तों ये सब जब मैंने किया तो मैंने वो पुराना मेरा अकाउंट क्लोज़ नहीं कराया, आज भी मैंने वो अकाउंट क्लोज़ नहीं कराया, बट आज मैंने वो डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये अकाउंट अभी क्लोज़ कराना है। दोस्तों क्या होता है, आप जब एक सैलरी, सपोज़ आपने एक सैलरीड अकाउंट ओपन किया, ओके, और ये सैलरीड अकाउंट आप उसमें अपनी सैलरी डाल रहे हैं। अभी सपोज़ आपने अपनी कंपनी चेंज की और वो कंपनी की किसी और बैंक के साथ टाई अप है तो उन्होंने वो बैंक में आपका अकाउंट ओपन करवा के उसमें सैलरी डालते गए। अब क्या होता है, जो पुराना जो सैलरीड अकाउंट रहता है ना जिसमें आपकी सैलरी आते रहती है, वो अगर बंद हो जाती है सैलरी आने तो 6 महीना ये लोग देखते हैं और उसके बाद रेगुलरली इसको इसके बाद वो लोग ऑटोमेटिकली इसको वो लोग रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में चेंज कर देते हैं। अब क्या होता है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में इन्होंने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया ना वो अकाउंट, तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रहता है। अब आपको ये सब चीज़ वो लोग बताते नहीं, ये सब चीज़ तो कोई किसी को बताता नहीं। अब आप अगर मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन नहीं करते हैं, ओके, तो आपको पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाता है। अब पेनल्टी लगती है, वन फाइन डे आपको मालूम पड़ता है कि भाई इसमें तो मेरे इतने सारे पैसे कट हो गए, जो मेरे हार्ड एंड मनी है, ये कोई हराम के पैसे नहीं है, हमारे हार्ड एंड मनी है, ये कट हो गए और ये पैसे आपको वापस कभी भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। आप कुछ भी कर लीजिए, ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा एक ही आपको सजेशन है, और ये मैं भी बहुत हार्ड वे में सीखा हूँ और अब भी मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है जो आप यूज़ नहीं करते हैं उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारे फ्री बोलते हैं, फ्री रहते नहीं है। जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं और डेबिट कार्ड्स हैं जो आप यूज़ नहीं करते, ओके, इसको बंद कर दीजिए। इससे अच्छा ऐसा कुछ चीज़ लीजिए ना जिधर आप यूज़ कर सकते हैं या उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे 4 अकाउंट है जिसमें मैंने 10-10 हज़ार रुपया मिनिमम बैलेंस में मैंने मेंटेन किया है, ओके। अब ये चारों में मैंने मेंटेन किया, बट मैं यूज़ एक ही कर रहा हूँ, तो मैं वो चार में से 40,000 अगर एक जगह पे रखूँगा, मेंटेन करूँगा ना, तो मुझे अच्छा क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करेंगे वो लोग, मुझे अच्छा प्रीफर्ड कस्टमर बना देंगे वो लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2 बैंक्स, ओके, मैक्सिमम 2 बैंक्स में आप आपका अकाउंट ओपन करिए, ओके। मैक्सिमम 4 क्रेडिट कार्ड, 4 तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, अभी हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेना पड़ता है। तो मैक्सिमम 4 क्रेडिट कार्ड आप रखिए। और एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मेरा ये जो कोरल डेबिट कार्ड है ना दोस्तों, इसमें इतने सारे पेबैक पॉइंट्स थे जो एक्सपायर हो गए, क्योंकि मैंने जब ये सब डेबिट कार्ड वगैरह लिया था ना, तभी मुझे पेबैक पॉइंट्स और उसमें से कितने रिडीम करने हैं, कैसे रिडीम करने हैं, ये सब की नॉलेज मुझे थी नहीं।
और मैंने ये सब के लिए वो लिया भी नहीं था। और क्या हो गया, मैं जैसे जैसे स्वाइप करते गए मुझे पेबैक पॉइंट्स मिलते गए और मेरे वो पेबैक पॉइंट्स एक्सपायर हो गए दोस्तों। तो आप ही सोचिए, सपोज़ किसी का HDFC जेट माइल्स वाला कार्ड रहेगा या किसी का किंगफिशर वाला को ब्रांडेड कार्ड रहेगा और उसने बेचारे ने अपनी माइल्स या अपने पॉइंट्स जमा करते गया रिडीम ही नहीं की। वन फाइन डे कंपनी बंद हो गई जिसके साथ को ब्रांड किया है, या सपोज़ वो पार्टनरशिप बंद हो गई और जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए ना उसके बहुत ही कम, बहुत ही आधे बेनिफिट्स बाद में आपको जब आप कोई किधर और उसको रिडीम करने जाते हैं ना तो मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा एक बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट सजेशन है कि अच्छा खासा जब साइजेबल अमाउंट हो जाता है ना तो उसको रिडीम कर दीजिए। अब 50,000 मेरा खुद का, मेरे ये सब मिस्टेक्स है दोस्तों। सिटी बैंक का मेरा 50,000 माइल्स है मेरा, बट मैं उसको रिडीम फ़िलहाल नहीं किया हूँ। मैं सोच रहा हूँ 1 लाख 2 लाख हो जाएगा तो US जाके आऊँगा। नहीं दोस्तों, ये गलत है। जब साइजेबल आ रहा है गोवा जाके आ सकते हैं आप आपकी वाइफ के साथ, 10-20 हज़ार रुपया माइल्स है, रिडीम कर लीजिए, जाके आइए। तो ही दोस्तों जब ये इकोसिस्टम का आप फ़ायदा उठाते ना तो ही आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ वन फाइन डे कोई पेनल्टी लग जाएगी आपके सर पे, या कोई तो भी आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अननोइंगली, या फिर आपका को ब्रांडेड में वो ब्रांड हट जाएगा और जितना भी आपने मेहनत, कैलकुलेशन, इतना टाइम स्पेंड करके वो कार्ड पे एक्सपेंडिचर किया है ना वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो नहीं तो एटलीस्ट ऐसा हो जाएगा कि वो मतलब आपको मनी नहीं होगा वो चीज़ करने का। ऐसे होता है ना, हमने 50,000 का फ़ोन ले लेते, फिर बेचने जाते तो 500,000 रुपया मिलता है, फिर हम सोचते कि यार ये बेच के क्या फ़ायदा, इसको रख देवे, ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो आज का दोस्तों वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जितने भी आपके यूज़लेस अकाउंट्स है जो आप यूज़ नहीं करते, कार्ड्स है जो आप यूज़ नहीं करते, ओके, फीचर्स है जो आप यूज़ नहीं करते, उसको बंद कर दीजिए। बैंक को पूछिए कि भाई मेरे अकाउंट में क्या क्या फ़ीचर्स है जो हम क्या क्या फ़ीचर है जो यूज़फुल नहीं, जिसके पैसे लग रहे और फ्री में भी है ना तो भी मत लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कभी चार्जेबल हो जाए और कभी आपके पैसे कट होने लगेंगे ना, आपको उसका मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।